चरखी दादरी के अंतिम छोर पर बसा छोटा सा वो गांव जिसे फौजियों का गांव कहा जाता है, जिस गांव के दर्जनों युवा सेना में उच्च पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं, जिस गांव के कई युवा आईएएस, आईपीएस और एमबीबीएस के अलावा सिविल में भी बड़े बड़े पदों पर हैं। उसी चंदेनी गांव के एक और बेटे अनुराग सांगवान ने एनडीए की परीक्षा में सफलता की बुलंदियों को छूते हुए देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। गांव की पृष्ठभूमि से निकले अनुराग के दादा दादी सरकारी स्कूल में अध्यापक रहे हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर अनुराग ने आज ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे न केवल चंदेनी गांव का नाम रोशन हुआ है बल्कि हरियाणा का भी मान देश भर में बढ़ाया है। अनुराग की इस सफलता पर परिवार में जश्न का माहौल है तो वहीं ग्रामीणों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है और साथ ही ग्रामीणों द्वारा 20 अप्रैल को गांव के सरकारी स्कूल में परिवार और अनुराग को सम्मानित करने का भी फैसला लिया गया है। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गांव चंदेनी के अनुराग सांगवान, जिसने एनडीए के अंदर इंडिया टॉप किया है, और ये बात सुनते ही गांव में जश्न का माहौल हो गया था और हम सब ग्रामवासी आज मिलकर कल उसके भव्य स्वागत के लिए दाएं बाएं से लोगों को बुला रहे हैं, हर को संदेश दे रहे हैं, सब उसको बधाई दे रहे हैं। हम भी उस लड़के को बधाई देते हैं जिसने हमारे एक छोटे से गांव का नाम रोशन किया है। इंडिया के अंदर हरियाणा, दादरी और उसके बाद चंदेनी गांव, जो चंदेनी आज इंडिया टॉप के अंदर नाम रोशन हो रहा है। चंदेनी कहाँ है? वो चंदेनी आज हम बताते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा राज्य के अंदर दादरी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा गांव चंदेनी, जिसने बड़े होनहार बच्चे अब से पहले भी दिए हैं देश को, और आज अनुराग सांगवान ने जो नाम रोशन किया हमारा, हम खुशी से पागल हो जा रहे हैं और कल उसके भव्य स्वागत के लिए आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और हम आने वाले बच्चों को कहते हैं कल का माहौल देख के आप भी शिक्षा लें ताकि आगे भविष्य में आपका भी स्वागत करने के लिए हम तत्पर तैयार रहें। अनुराग की इस कामयाबी पर पूरा चंदेनी गांव झूम रहा है तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी फोन कर परिवार को बधाई दी है और अनुराग के उज्जवल भविष्य की कामना की है। गांव के सरपंच ने बताया कि अनुराग के दादा रतन सिंह का सपना था कि उनका पोता बड़ा अफसर बने, जिसके लिए वो गाँव से शहर में आए थे और आज आखिरकार अनुराग ने अपने दादा का सपना पूरा कर दिखाया। मैं गाँव के सरपंच होते हुए मैं मेरे गांव चंदेनी के अनुराग सांगवान जो एनडीए में हमारे टॉप पर आए हैं हमारे गांव का, ग्वांड का और हरियाणा का नाम रोशन किया है, मैं उस भाई का बड़ा धन्यवाद करता हूं। कल हमें उसको सम्मानित के लिए भाई गांव में बहुत बड़ा उसका सम्मान करेंगे और सब गांव वाले मिलजुल के उसका बड़ा प्यार है। गांव में खुशी का माहौल है। इस बारे में हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे गांव के, देहात के बच्चे और हमारे गांव के आए। हम तो इस बात से बड़ी खुशी है। गांव खुशियों से समा नहीं पा रहा, इतनी खुशी है गांव में। दादा दादी भी यहीं रहते थे हैं, वो गांव से लगाव है उनका, आते जाते रहते हैं महीने 2 महीने में। गांव से बड़ा लगाव है उनका, हर चीज़ से लगाव है। कोई भी माले काम होता है तो वो बड़ा सहयोग देते हैं हमें। इसके बाद हम भाई ठीक है। हमारे गांव के पूर्व और अब फिलहाल 35 कर्नल और मेजर लेफ्टिनेंट हैं, ब्रिगेडियर तक है। हाँ, 2 हमारे गांव में आईएएस अफसर हैं। ठीक, अच्छा 35 डॉक्टर हैं। एजुकेशन के अब से हमारा गांव बहुत आगे चल रहा है। हमारा 4 का स्कूल जींदिया महाराज के टाइम 1919 में जींदिया महाराज हमारे गांव में आया था। उससे हमारे गांव के बुजुर्गों ने एक शिक्षा ही मांगी थी। 4 का स्कूल होया करते उस टाइम। 1919 में 4 का स्कूल अपग्रेड हो गया था हमारे गांव में। 1931 में 6 का स्कूल होया था। पहले 4 और 6 के स्कूल होया करते। तो हमारे गांव पहले फौजियों का कहा जाता था, अब अफसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। हमें अपने गांव से बहुत घमंड की बात है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि पूरे देश में एक चनानी का लड़का ने टॉप किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अफसर बहुत हमारे गांव में, अफसरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा एनडीए में कोई न कोई बच्चा निकल जाता है
हमारे भी दोनों बच्चे जो है ना एनडीए में है और एक जो है ना MBBS करके भी जो मिलिट्री में, इसमें कोई नहीं, पर ये एक गांव के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हरियाणा सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि गांव का हालत को देखते हुए ज़रा ऐसे सैनिकों के गांव को कुछ ना कुछ देना चाहिए। न कोई सड़क है, न कोई गांव की हालत बुरी है। तो मैं खट्टर साहब से प्रार्थना करूँगा कम से कम 1 करोड़ रुपए इस बच्चे की खुशी में, गांव जो खुशी में सारा हरियाणा का नाम करे जिस आदमी ने पूरे देश में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो कहते हैं मंजिल निर्धारित हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कड़ी मेहनत के दम पर सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा ही कुछ अनुराग सांगवान ने कर दिखाया है। बहरहाल अधिकारियों, जवानों और डॉक्टरों से भरे पड़े चंदेनी गांव में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ग्रामीणों द्वारा कल 20 अप्रैल को एक बड़ा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के सैकड़ों लोग पहुंचेंगे और उनकी मौजूदगी में अनुराग सांगवान और उसके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। चरखी दादरी से पुनीत चौरान, पंजाब केसरी टीवी।